एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में समझ रहे हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें हम अपना वास्तविक काम करते हैं। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। जिस प्रकार का काम होता है उसी प्रकार का हम सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको कोई लेटर लिखना है, कोई पत्र लिखना है, तब वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। यदि सभी कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखना है तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। यदि ज़्यादा लोगों के सामने अपनी बात को प्रेजेंट करना है, हमें प्रेजेंटेशन के माध्यम से कोई बात बताना है, तो पावर पॉइंट की आवश्यकता होती है। यदि हमें कर्मचारियों का हिसाब रखना है, लिस्टें बनाना है, तो एक्सेल की आवश्यकता होती है। यदि हमें किसी बैंक में या किसी कंपनी में अपन वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर अलग सॉफ्टवेयर उसी कंपनी के नाम से बनवा लिया जाता है। तो जिस तरह का काम होता है उस तरह का हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। अनेक सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। हमें इंटरनेट चलाना है तो मोज़िला, ओपेरा या कोई दूसरे इंटरनेट के ब्राउज़र की हमें आवश्यकता होती है। यदि हमें म्यूज़िक सुनना है तो उसके लिए उसी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। हमें वीडियो एडिटिंग करना है तो उसी सॉफ्टवेयर से का हम यूज़ करते हैं। जैसा हमें काम होता है हम उसी काम के हिसाब से सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। सॉफ्टवेयर अगर हम ज़्यादा हैवी यूज़ करने वाले हैं तो उसके लिए कंप्यूटर भी उसी प्रकार का, उसी क्षमता वाला होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं और कंप्यूटर उतनी क्षमता वाला नहीं है तो कंप्यूटर हैंग हो सकता है, हमारा काम बीच में रुक सकता है। इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं तो उनको चलाने के लिए विशेष प्रकार का कंप्यूटर भी उसी हिसाब का होना चाहिए जिसमें वो सॉफ्टवेयर ठीक प्रकार से चल सके। जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हैं, कोई लेटर बनाना चाहते हैं, तब हमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। जैसे एमएस वर्ड है, यहाँ पर हम बड़ी आसानी से लेटर बना सकते हैं, कोई सूचना टाइप कर सकते हैं और उनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, सेव कर कर भी रख सकते हैं। पुरानी सेव की हुई फाइल में कोई एडिटिंग भी हम कर सकते हैं। तो हम एमएस वर्ड में पहले टाइप करेंगे, अगर फाइल में गलती है तो एडिट भी कर लेंगे, करेक्शन कर लेंगे। हम उसको करेक्शन करने के बाद सेव कर कर भी रख लेंगे और सेव करने के बाद यदि भविष्य में आवश्यकता होती है उसका प्रिंट आउट निकालने की तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तुरंत निकालना है तुरंत ही प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये एमएस वर्ड की बात हो गई है। अगर हम बात करते हैं कोई लिस्ट बनाने की, कुछ गणनाएँ करना हो, हम एक्सेल में बड़ी आसानी से गणनाएँ कर सकते हैं। एक्सेल में बड़ी आसानी से लिस्ट बना सकते हैं। ऑफिशियल जो वर्क होते हैं, अधिकतर वर्क में हमें लिस्ट बनाना होती है तो एक्सेल का यूज़ करते हैं। लेटर भेजना होते हैं तो हम एमएस वर्ड का यूज़ कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन देना होता है तो हम पावर पॉइंट का यूज़ कर लेते हैं। यदि अकाउंटिंग वर्क अगर हमें करना है, बैलेंस शीट वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ बनाना है तो हम टैली सॉफ्टवेयर का यूज़ कर लेते हैं। अगर कोई विशेष जगह अपन जॉब कर रहे हैं, जैसे बैंक में अपन जॉब कर रहे हैं, बैंक का अलग सॉफ्टवेयर तैयार करवा लेते हैं। बैंक के नाम से ही जो सॉफ्टवेयर होता है और बैंक के कामों के हिसाब से ही सॉफ्टवेयर तैयार करवा लिया जाता है।
तो विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर भी कहलाते हैं, जो विशेष प्रयोजनों के लिए तैयार किए जाते हैं, विशेष कामों के लिए तैयार किए जाते हैं। हॉस्पिटल के लिए अलग सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं, कंपनी के लिए अलग सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने ज़रूरी हैं और हम इन सॉफ्टवेयरों का कितना उपयोग करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना हम अपने कई काम नहीं कर पाएंगे। यदि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अभाव हो तो हम कंप्यूटर में काम ही नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ी परेशानी हमारे सामने आएगी, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हमें अपने काम करने में सहायता प्रदान करते हैं। जिस प्रकार का हम काम करते हैं वही सॉफ्टवेयर हमारे पास यदि है तो हम बड़ी आसानी से उसमें काम कर सकते हैं। पर यदि हमें किसी प्रकार का काम करना है, सॉफ्टवेयर कोई दूसरे प्रकार का है, तब भी हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का महत्वपूर्ण स्थान है कंप्यूटर और हमारे बीच में सामंजस्य बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। फिर अगली क्लास में मिलेंगे। नमस्ते।